अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग नहीं जानते, मेरा नाम जमील अहमद है और आज जो है मैं वीडियो के बारे में बात करूँगा कि हाउ टू टॉक ऑन कैमरा। जैसे कि मैं भी एक कैमरे के साथ फ्रेंडली नहीं हूँ और अभी तक मैं फ्रेंडली नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिस ही कर ही जा रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप कैमरे के ऊपर बात नहीं कर सकते हो या आपको ऐसा लगता है कि जो बंदा आप कैमरे के ऊपर बात कर रहा है वो एक गॉड गिफ्टेड है, वो उस वजह से कैमरे के ऊपर भी बात कर सकता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये ऐसा कभी भी मत सोचें। मैं जो हूँ ख़ास तौर पे पर्सनली मैं अपने बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक शाई बंदा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल यानी कि बहुत ज़्यादा कम बात करता हूँ। और सबसे पहले ये है कि कैमरे के सामने तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बात कर सकूँगा। तो सबसे पहले आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये एक प्रैक्टिस होती है, जिससे से हम और चीज़ों की प्रैक्टिस करके जो है ना उसकी आदी हो जाते हैं, फिर उसको हम अच्छी तरीके से करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जो कैमरे के सामने बात होती है ये भी एक प्रैक्टिस होती है। इसका प्रैक्टिस ये होता है कि आप ये सोचें कि आपको हर रोज़ जो है आपको कैमरे के सामने आकर 10 मिनट तक बात करनी है और सिर्फ वो 1 मंथ तक आप ट्राई करें। और 1 मंथ में मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। जो आपके पहले दिन का होगा और जो आखिरी लास्ट 30 डेज़ का जो वीडियो होगी उस दोनों के बीच में बहुत फ़र्क आएगा, क्योंकि यही मैंने एक्सपीरियंस भी की है। जब पहले दिन मैं कैमरे के सामने बात कर रहा था तो उस वक्त मेरे जहन में कुछ और ऐसी चीज़ें आती थी कि मैं तो एक मशीन के सामने बात कर रहा हूँ और ये मुझसे नहीं हो पा रहा, और मेरी मेंटालिटी जो है कैमरे के सामने बिल्कुल उसके साथ मैच नहीं कर पा रही है, क्योंकि मैं उसको फील नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसी तरह से आप कंटिन्यूसली रोज़ बाय रोज़ इसी हैबिट्स को रखोगे कि आप 10 मिनट्स आप आकर कैमरे के सामने बात कर रहे हो, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता लगना शुरू हो जाएगा कि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा हूँ कैमरे के सामने। तो उस वजह से जो है आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो जाता है और एक तरह से आपकी जो ज़बान है, आपका जो दिमाग है, दिल है, वो सब चीज़ें जो है कैमरे के सामने बोलना शुरू कर देता है। और दूसरी बात यह है कि मैं नहीं समझता हूँ कि कैमरे के सामने बात करने के लिए आपके पास फुल कंटेंट होनी चाहिए या किसी की कोई कंटेंट लेकर आप बिल्कुल एज इट इज़ वही बात करें जो अगले बंदे ने आपको दिया है कि इस कंटेंट पे आपको बात करनी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जब भी कैमरे के ऊपर आता हूँ मेरा सिर्फ यही होता है कि सबसे पहले मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं वो मैं नोट कर लेता हूँ कि मुझे किस टॉपिक पे बात करनी है, और उसका सब टाइटल जो है मैं सिर्फ वो डिस्कस कर लेता हूँ कि मैं किस बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो मेरे जहन में बस वही से बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए कि मुझे किस पॉइंट्स पर बात करनी है। तो फिर जब मैं कैमरे के सामने आ जाता हूँ तो जाहिर है फिर मैं सिर्फ अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता हूँ आप लोगों के सामने कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ। तो आपका बुलेट्स पॉइंट्स थोड़ा बहुत रखें आप अपने कंटेंट के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आप कैमरे के सामने क्या बोलने वाले हो। और तीसरा ये है कि आप कैमरे के सामने आकर आप बात करना चाहते हैं, उसके रीज़न्स क्या होते हैं आपके पास, यानी कि क्या रीज़न है कि आप कैमरे के सामने आकर आप बोलना चाहते हैं और आप लोगों के सामने या आप अपने सामने अपने आप को देखना चाहते हैं, उसकी वजह क्या है। अगर आपको वजह पता चले, अब जैसे कि पहले वजह यही था मेरा कि मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल में सीखना चाह रहा था कि ताकि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कैमरे के सामने बोल सकूँ। इस वजह से जो है मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी, मैं लोगों के सामने खड़े होकर उस लोगों से बात करना वो सीख जाऊंगा। तो उस वजह से जो है मैंने कैमरे पे आना शुरू किया। तो ये एक रीज़न था। और दूसरा रीज़न यही है कि मैंने यही सोचा था कि ज़िंदगी जो है वो तो गुजरने वाली है और ज़िंदगी में हम लोग कुछ लम्हे के लिए हम लोग रहते हैं ज़िंदगी में। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी कुछ ज़िंदगी है वो चीज़ें जो गलतियाँ मैंने की है, मैं चाहता हूँ कि मैं वो लोगों को बता सकूँ कि आप लोग वो गलतियाँ मत करो जो गलती मैंने की है। और कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी है जो लोगों के फ़ायदे के लिए है, तो वो मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को बताऊँ ताकि मैं लोगों की मदद करूँ इस ज़रिए से। तो ये मेरे रीज़न्स है। तो ये रीज़न जो है मुझे मोटिवेट करती है कैमरे के सामने आने पर और अपने दिल की बात कहने पर। और नंबर 4 वो ये है कि क्योंकि हर इंसान को यही लगता है कि आज मेरा दिल नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, या मेरा मूड नहीं है, या मेरा बिल्कुल एक एनर्जी नहीं है मेरे अंदर, तो उसके लिए जो है आपको फेस इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती है। और ये मैं भी करता हूँ इस तरह से फेस। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं वीडियो के सामने आना उससे पहले जो है
میں خود ٹائم ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں کہ میرے لیے کب ایسا کوئی ٹائم آئے گا جس ٹائم جو ہے میرا دل کر رہا ہوگا کہ میں کیمرے کے سامنے بات کروں. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں جب باڈی کو میں تھوڑا سا ورم اپ کرتا ہوں، جیسے کہ فرض کرو اگر میں فٹنس چلے جاتا ہوں، فٹنس سے آنے کے بعد جو ہے میرے مسلس تھوڑے سے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور تھوڑا سا مجھ میں کانفیڈنس آیا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے میرا کیمرے کے پاس آنے کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں جا کر جو ہے میں کیمرے کے سامنے بات کروں. جیسے آج صبح میں نے فٹنس کیا، فٹنس سے پہلے میرا کوئی دل نہیں کر رہا تھا، فٹنس کے بعد جب میں آیا ہوں تو ابھی میں تھوڑا سا کانفیڈنس میں فیل کر رہا ہوں، اس وجہ سے میں کیمرے کے سامنے آیا ہوں. اسی طرح سے اگر آپ کو لگتا ہے کیمرے کے سامنے آپ کو تھوڑا سا دقت ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ کو کانفیڈنس لوز ہو رہا ہے، تو آپ تھوڑا سا آپ شاور لے لیں. شاور لینے کے بعد کچھ ایک اچھی سی آپ کی جو ڈریسنگ ہے وہ کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ اسکرین پر آ جائیں. اپنا موڈ کو صحیح کرنے کے لیے تھوڑے سے آپ کو بہانے ڈھونڈنے پڑیں گے. یا تو آپ اگر کبھی ایسے پارٹیز پہ چلے جاتے ہو یا اپنے دوستوں کے پاس، تو وہاں کچھ کمیونیکیشن کر لے تو تھوڑا سا موڈ آپ کا صحیح ہو جاتا ہے. جیسے آپ آ جاتے ہو گھر پر، اگر آپ کے پاس موقع ہے بات کرنے کے لیے کیمرے کے سامنے، تو آپ ڈائریکٹ کیمرہ اٹھائیں اور آپ رکھیں اور آپ ڈائریکٹ آپ بولنا شروع کر دیں. تو اپنا موڈ جو ہے اس کو ہم تلاش تو نہیں کرتے، لیکن وہ اگر آپ کا موڈ جیسے ہی آپ کا بن جاتا ہے تو اس وقت جو ہے آپ کوشش کر لیا کریں کہ یہ موقع آپ ضائع مت کیا کریں، اور آپ کیمرہ رکھیں اور آپ اپنے دل کی بات جو ہے کیمرے کے سامنے آپ کرنا شروع کر دیں. تو یہ ایک نیچرل فیلنگس ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے کیمرے کے سامنے آ کر بات کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی میجک چیزیں نہیں ہیں، بس صرف یہ تھوڑا سا جو ہے یہ ایک بیسک چیزیں ہیں. اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے تھی کہ کس طرح سے آپ کیمرے کے سامنے آ کر بات کر سکتے ہو. پہلا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان فرینڈلی ہو کیمرے کے سامنے. کیمرے کے سامنے آنے کے لیے جو ہے آپ کے پاس جو ہے ایک پریکٹس ہونی چاہیے. آپ روز اس کی پریکٹس کرو تو اس سے آپ کی کیمرے کے سامنے بات کرنے کے لیے اسکل آپ کی اچھی ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ فٹنس کریں. آپ پارٹیز پہ جب جاتے ہو، جب موڈ اب اچھا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کیمرے پہ آ کر جو ہے نا بات کرنا شروع کر دیں. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس کنٹینٹ ہونی چاہیے. اب کنٹینٹ بڑے لمبے چوڑے سے کنٹینٹ نہیں، یعنی کہ صرف وہ جو بلٹس پوائنٹ ہو، جو چیز آپ بولنا چاہتے ہو وہ چیز ہونے. چوتھا یہ ہے کہ آپ کے پاس ریزن ہونے چاہیے کہ آپ کیمرے کے سامنے آ کر کیوں بولنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. کیا اپنے اندر جو سکلز ہے وہ آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہو، یا آپ لوگوں کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہو، یا آپ کی جو بھی ریزن ہے وہ ریزن آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو بس یہ ہے آج کی ویڈیو، اور پھر نیکسٹ ٹائم پھر ایک اگلی ویڈیو پر ملیں گے. اور میں اسی طرح سے جو ہے ایک سیلف ڈیولپمنٹ کے بارے میں ویڈیوز بناتے رہتا ہوں، فٹنس کے بارے میں ویڈیوز بناتے رہتا ہوں. اور مجھے سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگ اور اسی طرح کی جو ہے اور ویڈیوز جو اپلوڈ کرتا رہوں گا تو اس کو بھی ضائع نہیں کریں، تاکہ ہم لوگ ایک دوسرے سے سیکھتے رہیں اور کمنٹ کرتے رہیں، میری غلطیاں مجھے بتاتے رہیں، کیونکہ میں بھی سیکھ رہا ہوں. اور پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے ایک نئی ویڈیو پر ملیں گے. خدا حافظ.